हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.6 के कुछ क्वेश्चंस करा चुके थे। आशा करते हैं कि वो क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रिपेयर हो गए होंगे। आज बच्चों आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे आपके चैप्टर नंबर नेक्स्ट यानी 10 के बारे में। उसी के साथ बच्चों आज सभी को हमारी ओर से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के परिवार में भगवान खुशियां लाए और आप सभी अच्छे से पढ़ें और आपका जो सोच है, आपका जो सपना है एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने का, वो सभी का पूरा हो। बस ईमानदारी से मेहनत करते रहें, अच्छे से प्रिपेयर करते रहें। वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर करते रहें। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन जो थे आपके 9.6 के वो कहाँ तक हो गए थे बच्चों? वो सभी क्वेश्चंस हमने आपको करा दिए थे बच्चों। 16 क्वेश्चन नंबर आपका चलेगा 16 नहीं, क्वेश्चन आपके 13 तक कंप्लीट हो गए थे आई थिंक। ठीक है, 14, 15, 16 आपका चलने वाला है आज। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं बच्चों। सबसे पहले इसमें देखिए क्या दे रखा है। नहीं, 13 तो हो गया था, 14। इसमें बच्चों हमसे कहा है 1 + x² dy/dx 1 + x² dy/dx प्लस 2xy इज इक्वल टू 1/1 + x², और y इज इक्वल टू 0 है यदि x बराबर 1 है। ठीक है, यहाँ पर वही आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, फिर सी की वैल्यू निकाल के वापस लगा देंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि यार ये कौन सी फॉर्म का बनेगा, dy/dx का बनेगा, dx/dy का बनेगा, तो वो मैंने आपको बताया था अगर x की पावर ज़्यादा है तो dy/dx का बनता है, y की पावर ज़्यादा है तो dx/dy वाली फॉर्म में बनाना है आपको। ठीक है, तो यहाँ फिलहाल x की पावर ज़्यादा दिख रही है मुझे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, dy/dx का मान निकालेंगे। उसके लिए दोनों ओर 1 + x² से भाग देने पर, भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे 1 बनाना है dy/dx का गुणांक, तो भाग देंगे तो यहाँ dy/dx बचेगा, प्लस यहाँ भाग देंगे तो 2xy/1 + x², और यहाँ पर भाग हम देंगे तो 1/1 + x² का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं बच्चों, इसकी कंपेयर की तुलना dy/dx बराबर dy/dx प्लस py बराबर q से करने पर, तो जब इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ पर y का गुणांक p है और यहाँ y का गुणांक हो जाएगा ये टोटल 2x/1 + x², p बराबर 2x/1 + x²। ठीक है, और q की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1/1 + x² का होल स्क्वायर। अब इसका IF निकालिए, इंटीग्रेशन फैक्टर। ठीक है बच्चों, इंटीग्रेशन फैक्टर वो कैसे निकालने वाले हैं हम, देखिए IF बराबर होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx, जब dy/dx की फॉर्म में होता है तो उसी की फॉर्म में है, तो e की पावर इंटीग्रेशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ px 2x/1 + x², 2x/1 + x² dx। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर हमें दिमाग ये लगाना है कि क्या करें। इंटीग्रेशन करने के लिए बच्चों आपको 2x dx का मान चाहिए, तो हम नीचे वाले को मान लें। इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स वी लेट 1 + x² इज इक्वल टू t एंड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x एंड dx। काम बन जाएगा। यहाँ पर इसको आप लेट कर लीजिए, लेट 1 + x² इज इक्वल टू t, तो 1 का 0, x² का 2x, dx बराबर dt। तो फाइनली 2x dx की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी,
dt आ जाएगी। ओके, तो ऊपर मिल गया वैल्यू। तो यहाँ पर अब हम लगाएंगे e की पावर इंटीग्रेशन 2x dx की वैल्यू dt अपॉन यहाँ पर t। तो यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t, तो 1/t का क्या होगा, लॉग मॉडुलस t। तो e की पावर लॉग मॉडुलस t, इससे कट गया मॉडुलस t बोले तो t, और t की वैल्यू क्या मानी थी हमने, 1 + x²। तो 1 + x² इज अ वैल्यू ऑफ IF। ओके, अब जनरल इक्वेशन क्या होती है, यानी व्यापक रूप। व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक समीकरण भी बोल सकते हैं। y इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन IF इंटू क्यू dx प्लस c। तो वैल्यू लगाएंगे हम यहाँ पर y इंटू IF की वैल्यू कितनी है, अभी भी निकाली थी, 1 + x² इज इक्वल टू इंटीग्रेशन IF की वैल्यू 1 + x² इंटू क्यू की वैल्यू है 1/1 + x² का होल स्क्वायर dx प्लस c। तो इससे इसकी एक पावर तो बच्चों क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। तो फाइनली बचता क्या है, देखिए यहाँ आपका बचेगा y इंटू 1 + x² इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ बचा dx अपॉन 1 + x² dx तो आपका आ ही गया प्लस c। अब देखिए यहाँ पर इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो 1/1 + x² क्या हो जाएगा, फॉर्मूला किसका होता है, tan इनवर्स x का। तो y इंटू 1 + x² इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c। ठीक है, यह इंटीग्रेशन करने के बाद c ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वेशन नंबर्स को फर्स्ट बना लीजिए। तो ये आ गया हमारा जो है जनरल सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हमें जो वैल्यूज़ दे रखी हैं x एंड y की, वो यहाँ पर हमें x की जगह x की वैल्यू पुट करेंगे एंड y की जगह y की वैल्यू, और फाइनली यहाँ से जो भी c की वैल्यू मिलेगी उसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो x बराबर 1 y बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ पर y की वैल्यू आपको क्या लगानी है, 0। क्या लगानी है, 0, और यहाँ 1 + x की वैल्यू 1 का स्क्वायर बराबर tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x की वैल्यू क्या है बच्चों, 1 है, एंड प्लस c। तो इधर टोटल पर 0 हो गया, जो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर tan इनवर्स 1 की वैल्यू 1 tan में किसकी होती है, 45, यानी π/4 प्लस c, इससे कट गया। तो 0 बराबर आएगा आपका π/4 प्लस c। π/4 को लेफ्ट में ले आओ तो -π/4 इज इक्वल टू c। सॉरी स्टूडेंट्स, सर्दी हो गई थोड़ा सा यार। तो c की वैल्यू हमारी आ गई, c इज इक्वल टू माइनस के π/4। अब इस वैल्यू को हम लगा देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, y 1 + x² इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c की वैल्यू -π/4। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के π/4, और यही आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया जो कि हमसे फाइंड कराया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 40 कंप्लीट हो गया। इसके बाद बच्चों आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, 15 में बच्चों क्या है, देखिए 15 में बच्चों हमें दे रखा है dy/dx माइनस 3y cot x बराबर sin 2x और y की वैल्यू 2 होगी यदि x की वैल्यू π/2 है, x बराबर π/2 है तो। ठीक है, चलिए
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू ऑलरेडी तो डी वाई ओवर डी एक्स की फॉर्म में है, चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट इसकी कंपेयर कर दीजिए की तुलना डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से करने पर, तो p का गुणांक यहाँ पर कितना है, y का गुणांक p है और यहाँ पर y का गुणांक -3 cot x, -3 cot x p बराबर एंड q की वैल्यू हो जाएगी sin 2x। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पर हम IF निकालेंगे, तो IF इज इक्वल टू होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx, p की वैल्यू कितनी है -3 cot x dx, तो e की पावर -3 को तो आगे ले लो, इंटीग्रेशन cot x dx, cot x का इंटीग्रेशन log sec x, या माइनस के log cos x भी कर सकते हैं, तो e की पावर -3 log मॉडुलस sec x। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये -3 ऊपर जाएगी पावर, तो e की पावर हो जाएगी log sec x की पावर -3 और e से log कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये फाइनली हो जाएगी आपकी sec x की पावर -3 या sec की पावर -qx, ऐसे कर सकते हैं। तो ये फाइनली IF की वैल्यू आ गई। अब व्यापक रूप, व्यापक इक्वेशन, जनरल इक्वेशन यानी कि व्यापक समीकरण। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला होगा y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन IF इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी, तो y इंटू आई एफ की वैल्यू कितनी है sec x की पावर -3 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन IF की पावर कितनी है sec x की पावर -3 और इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है sin 2x dx प्लस सी। ठीक है, ये है, तो IF की वैल्यू sec x की पावर -q हो गई। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, y sec x की पावर -3 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पर अब आप क्या कीजिए बच्चों, ये sin 2x है ना, इस sec की पावर -3 है, बटे में ले जाओ उसे, sec की पावर -3 को ले जाओ आप बटे में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन sec x की पावर -3 और सॉरी +3, चौक नीचे जाके +3 बन जाएगा मामला। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ये गलत हो गया, ये पावर sec के ऊपर लगेगी ना कि x के ऊपर। ठीक है, बटे में आके पॉजिटिव हो गया और ये आपका हो गया sin 2x dx प्लस सी। ठीक है, तो आगे इसको हम क्या करेंगे, sec qx। अब यहाँ पे आपको कुछ ऐसा सोचना है कि किसको माने और कुछ मिल जाए, ऐसा कुछ आपको सोचना है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप क्या करिए, इस sec को अगर हम चेंज कर दें cos में, क्योंकि 1/sec qx को हम cos की पावर qx और 1/sec cos इंटू sin 2x dx प्लस सी कर सकते हैं। तो ये आपका आ गया, देखो यहाँ पर cos qx तो है इंटू sin 2x को ब्रेक कर सकते हैं हम, 2 sin x इंटू cos x dx प्लस सी। ठीक है, तो आगे अब ये क्या होगा इसका, y sec x की पावर -3 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos qx और एक cos ही रहा, तो cos की पावर 4x हो जाएगा इंटू 2 sin x dx प्लस सी, 2 को ले लो आगे sin x dx प्लस सी। अब यहाँ पर बच्चों आप cos x को लेट कर लो, sin x मिल जाएगा, तो माना cos x इज इक्वल टू टी, तो cos x का अवकलन माइनस के sin x dx बराबर dt, तो यहाँ से वैल्यू जो हम निकालेंगे sin x dx की, तो माइनस के dt आ जाएगा। ये वैल्यू अब आप यहाँ पे लगा दीजिए, यानी आपको sin x dx की वैल्यू क्या मिल गई
डी टी मिल गई। तो वाई सेक एक्स की पावर -3 इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन, देखिए इसको तो हमने टी माना है कॉस एक्स को ओनली, तो कॉस एक्स की जगह टी लगा देंगे, उसके ऊपर पावर कितनी है 4, साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस की डी टी, तो माइनस को ले लो आगे और डी टी प्लस सी। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू टी। ओके, तो वाई सेक एक्स की पावर -3 इज इक्वल टू -2 टी की पावर 4 का इंटीग्रेशन, टी की पावर 4 + 1 यानी 5/5 प्लस सी, टी की वैल्यू लगा दीजिए, सेक एक्स की पावर -3 इज इक्वल टू -2, टी की वैल्यू हमने मानी थी कॉस एक्स, तो कॉस एक्स की पावर 5/5 प्लस सी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया ये, ठीक है। अब हमें वैल्यू दे रखी थी बच्चों एक्स और वाई की, तो यहाँ लगा दीजिए, तो पुट एक्स इज इक्वल टू π/2 एंड वाई इज इक्वल टू 0, गिवन वैल्यूज हैं ये। तो वाई की वैल्यू आप 0 लगाओ तो यहाँ सबको 0 हो जाएगा, यानी 0 सेक π/2 की पावर -3 इज इक्वल टू यहाँ पर कॉस एक्स की जगह π/2 की पावर 5/-2/5 प्लस सी, तो ये टोटल पार्ट 0 हो गया, बराबर कॉस π/2 की वैल्यू यानी कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है प्यारे, क्या होती है 0, और 0 में भाग देंगे 5 से तो 0 -2 करेंगे तो 0, इधर भी 0 एंड प्लस सी, तो सी की वैल्यू क्या आ गई आपकी 0 आ गई। अब इसको पुट इन फर्स्ट कर दो, ठीक है। यहाँ पे आप इसको बटे में भी ले सकते हैं, ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वाई सेक एक्स की पावर -3 इज इक्वल टू -2 कॉस की पावर 5x/5 और सी की वैल्यू क्या आ गई 0, तो वाई इसको आप बटे में लाएंगे तो सेक एक्स की पावर सेक क्यू एक्स, लेकिन 1/sec क्यू एक्स को फिर क्या ले सकते हैं हम, चाहे तो हमने भी पीछे भी किया था, इसको हम कॉस की पावर क्यू एक्स लिख सकते हैं, और बराबर ये -2/5 कॉस की पावर 5x। अब देखिए यहाँ पे कैंसिल आउट भी हो रहा है कुछ, तो ये घट जाएंगी पावर, चूँकि ये बटे में जाएगी, तो 5 में से 3 गई 2, तो y बराबर -2/5 कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपका आ गया आंसर, यानी पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 14 भी समाप्त हो गया, 15 भी समाप्त हो गया बच्चों। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16। एक्चुअली बच्चों ये जो क्वेश्चन है 16, ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, यानी यहाँ हमें डायरेक्ट बाकी के क्वेश्चंस में जिस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन था, डायरेक्ट गिवन नहीं है, इस लैंग्वेज को पढ़ के समझ के वहाँ से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, और फिर बाकी उसके बाद यही प्रोसेस होगा सेम टू सेम, ठीक है। तो देखो इसमें ये कह रहा है कि मूल बिंदु से गुजरने वाले एक वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस वक्र का समीकरण ज्ञात करो जो मूल बिंदु से जा रहा है, ठीक है, ओरिजिन पॉइंट्स 0,0। इस वक्र के किसी x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, अच्छा x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है कि सर dy/dx, पिछले चैप्टरों में मैंने कराया है, ठीक है। उस बिंदु के निर्देशांक के योग के बराबर है, ये हमसे कहा है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हमसे ये कहा है कि x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है बच्चों, ये होती है बच्चों
डी वाई ओवर डी एक्स। तो ये जो स्पर्श रेखा की प्रवणता है ये उस बिंदु के निर्देशांकों के योग के बराबर है। तो बिंदु क्या है एक्स और वाई, इसके निर्देशांक क्या होगा एक्स और वाई, इनका योग क्या होगा एक्स प्लस वाई, के बराबर है कौन डी वाई ओवर डी एक्स। यानी जो एक्स कॉमा वाई की जो प्रवणता है डी वाई ओवर डी एक्स ये बराबर है इनके निर्देशांक के योग के बराबर, यानी एक्स प्लस वाई के बराबर ये दिया है। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। और एक बात स्टार्टिंग में कही थी मूल बिंदु से गुजर रहा है, इट मीन्स दैट स्टूडेंट कि ये मूल बिंदु से गुजरने वाला पूछा है, तो मतलब यहाँ पे y की वैल्यू 0 होगी यदि x की वैल्यू भी क्या है 0, क्योंकि मूल बिंदु 0,0 x का मान भी 0 y का मान भी 0, यानी x का वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू भी 0 होगी। यहाँ से पॉइंट्स मिल गए। अब नॉर्मल इसका क्या करना है, पर्टिकुलर सोल्यूशन पूछा है जनरल सोल्यूशन पूछा है, ये देख लेते हैं एक बार। ठीक है, वक्र का वही समीकरण पूछ लिया, चलो कोई नहीं। देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स टाइप का है, इसकी में क्या करेंगे वाई को लेफ्ट में ले आओ, द डी वाई ओवर डी एक्स माइनस के वाई इज इक्वल टू एक्स की तुलना किससे करेंगे बच्चों, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से। तो पी की वैल्यू वाई का गुणांक क्या हो जाएगा बच्चों -1, और क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से x आई एफ ई की पावर इंटीग्रेशन यहाँ पर आप लिखेंगे पी डी एक्स, तो p की वैल्यू -1 डी एक्स, -1 बाहर 1 का डिफ्रेंशिएशन होगा, इंटीग्रेशन होगा x के रेस्पेक्ट में x। ठीक है, तो ये आई एफ की वैल्यू आ गई। अब व्यापक समीकरण क्या होता है बच्चों, वाई आई एफ बराबर इंटीग्रेशन आई एफ क्यू डी एक्स प्लस सी। तो वाई आई एफ की वैल्यू e की पावर -x इज इक्वल टू आई एफ की वैल्यू e की पावर -x इंटू क्यू की वैल्यू x प्लस सी, एक्स डी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर क्या करना है बच्चों आपको इंटीग्रेशन फर्स्ट सेकंड, तो इसको आप मान लीजिए फर्स्ट, इसको आप मान लीजिए सेकंड। तो y e की पावर -x इज इक्वल टू पहले को छोड़ा e की पावर -x का माइनस e की पावर -x माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन यानी 1 और e की पावर -x का माइनस e की पावर -x dx प्लस सी। तो y e की पावर -x इज इक्वल टू -x e की पावर -x माइनस प्लस इंटीग्रेशन फिर से e की पावर -x का, तो -e की पावर -x प्लस सी। तो y e की पावर -x बराबर ये आपको हो जाएगा -x e की पावर -x माइनस e की पावर -x प्लस सी। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछे तो x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0 लगा देंगे, भाई जब वैल्यू दे रखी है तो लगाना पड़ेगा। पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है तो इसमें वैल्यू लगाइए आप y बराबर 0 यदि x बराबर 0, पुट इन फर्स्ट, इसको फर्स्ट बना लो। लगाइए यहाँ पर y की वैल्यू 0 e की पावर -x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू भी 0 इज इक्वल टू -x की वैल्यू 0 e की पावर -0 माइनस e की पावर -0 प्लस c। तो ये 0 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, e की पावर 0 हो गया, e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो कुल मिला के -1 प्लस c। तो c की वैल्यू आएगी बच्चों +1। इससे कर दीजिए आप 14 फर्स्ट। तो फर्स्ट है हमारा y e की पावर -x इज इक्वल टू x माइनस के e की पावर -x प्लस और माइनस e की पावर -x प्लस c की वैल्यू 1। ठीक है, ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, चलिए इसके बाद है आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 70। सभी क्वेश्चंस बच्चों एक ही कॉन्सेप्ट से होते जा रहे हैं, तो आप ध्यान से समझें तो बात आराम से बन रही है। इसके बाद देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर है आपका 17 में हमसे क्या कहा है बच्चों, बिंदु 0,2 से गुजरने वाले, यानी y की वैल्यू 0 यदि x की वैल्यू 2,
0,2 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। इस वक्र के किसी बिंदु के निर्देशांक, किसी बिंदु के निर्देशांक मान लिए x, y है का योग, यानी x, y का योग इस बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा की प्रवणता के परिमाण से 5 अधिक है। यानी ये कह रहा है कि वो किसी कोई बिंदु हमने मान लिया x, y है, उस पर स्पर्शरेखा की प्रवणता dy/dx, इन बिंदुओं का योगफल के प्रमाण से ये 5 अधिक है। तो 5 के ज़्यादा अधिक करेंगे बच्चों इधर, ठीक है, ये तो बोला इसने। उसका योग उस बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा की प्रवणता के प्रमाण से 5 अधिक है। प्रवणता के प्रमाण से ये 5 अधिक है, तो ये तो 5 अधिक है ही, इसको 5 अधिक और कर दें, ये तो 5 अधिक है, अगर हम इसको 5 अधिक कर दें तो बराबर हो जाएंगे, और हमें बराबर ही करना है, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, तो आराम से हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, dy/dx, y को बुला लो इधर, -y, 5 को भेज दो उधर। अब की तुलना dy/dx प्लस py = q से कर दो। तो यहाँ पर बच्चों y का गुणांक p और यहाँ पे -1, तो p की वैल्यू -1 और q की वैल्यू हो जाएगी x - 5। तो IF निकाल लो, e की पावर इंटीग्रेशन p dx, p की वैल्यू -1 dx, तो फाइनली e की पावर हो जाएगा ये -x। उसके बाद बच्चों व्यापक समीकरण क्या होता है, YIF = इंटीग्रेशन IF q dx प्लस c। तो YIF की वैल्यू e की पावर -x = IF की वैल्यू e की पावर -x q की वैल्यू कितनी है, x - 5 dx प्लस c, ठीक है। यहाँ फर्स्ट सेकंड लगा दीजिए, फर्स्ट सेकंड, ठीक है, फर्स्ट सेकंड इंटीग्रेशन होगा। तो पहले को छोड़ा नहीं, इसको आप सेकंड मत मानिए बच्चों, इसको मानो आप फर्स्ट, सेकंड, इसको मानो फर्स्ट। पहले को छोड़ा, इसका इंटीग्रेशन -k की पावर -x माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन, तो x का 1, इसका 0, और e की पावर -x का इंटीग्रेशन -e की पावर -x dx प्लस c। y e की पावर -x बराबर इसका अंदर करेंगे, या -e की पावर -x को आगे ले लो, ये x - 5 माइनस माइनस प्लस, और अगेन e की पावर -x dx प्लस c। तो y e की पावर -x = -e की पावर -x x - 5 इन ब्रैकेट, इसका हो जाएगा अगेन करेंगे तो -e की पावर -x प्लस c, यानी ये ब्रैकेट है। तो y e की पावर -x बराबर -e की पावर -x x - 5 -e की पावर -x प्लस c, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसमें वैल्यूज पुट कीजिए, y = 0, x बराबर 2, पुट इन फर्स्ट। तो y की वैल्यू 0, e की पावर -2 = -e की पावर -2, x की वैल्यू 2 - 5 -e की पावर -x की वैल्यू 2 प्लस c, तो ये पार्ट 0 हो गया, ठीक है, बराबर। यहाँ पर ये तो e की पावर -2 रहेगा, ये इतना बचा -3, और ये e की पावर -2 प्लस c, तो ये तो 0 हो गया। यहाँ पर ये प्लस e की पावर 3 की पावर -2 और -e की पावर -2 प्लस c, तो 0 बराबर ही हो गया 2e की पावर -2 प्लस c। इसको धर ले आएंगे तो c की वैल्यू -2e की पावर -2 आ गया। इसे पुट कर दो फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या है हमारी, y e की पावर -x = -e की पावर -x x - 5 -e की पावर -x, और c की वैल्यू आ गई आपकी -2e की पावर -2, ठीक है, और -2 है ना, यस, यही आपका आंसर है। इस तरीके से आप इसको भी कर सकते हो। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन थे ये दो बच्चों, इनको बस आपको क्या करना था, लैंग्वेज को पढ़े समझना था, और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण करना था, उसके बाद पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट गिवन पॉइंट्स पर।
तो आपका ये बच्चों क्वेश्चन नंबर समाप्त हुआ 17। अब 2 क्वेश्चन है बच्चों, ये ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनको देखते हैं। 19 और 18। तो पहले 18 देखते हैं। इसमें क्या है, अवकल समीकरण दे रखा है x dy/dx माइनस y इज इक्वल टू 2x²। समाकलन गुणन बताना है, यानी IF इंटीग्रेटेड फैक्टर, बस वो निकालना और कुछ नहीं निकालना। तो पहले x से भाग दो, x से दोनों ओर भाग, तो dy/dx माइनस y/x यहाँ हो जाएगा 2x की तुलना करेंगे तो यहाँ से p की वैल्यू हो जाएगी -1/x, की वैल्यू हो जाएगी 2x। IF बराबर e की पावर इंटीग्रेशन pdx यानी कि माइनस के 1/x dx, तो e की पावर -1/x का log मॉडुलस x, तो ये हो जाएगा e की पावर log मॉडुलस x की पावर -1, इससे कट गया तो x की पावर -1 बोल दो या 1/x बोल दो। ये IF ही पूछा था, IF देख लो। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। तो इतना ही करना था, इससे आगे करना नहीं है, करने को आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन और बचता है आपका 19। इसमें क्या दिया है, अवकल समीकरण दे रखा है बच्चों 1 - y² एंड dy/dx/dy, dx/dy प्लस yx बराबर ay। ओके, यहाँ भी बच्चों समाकलन गुणन निकालना है, यानी IF निकालना है। तो IF निकालने के लिए यहाँ पे y की पावर ज़्यादा है तो dy/dx के रूप में निकलेगा। पहले इससे भाग दो, दोनों ओर 1 - y² से भाग, क्योंकि ये dx/dy टाइप का है, तो ये हो जाएगा dx/dy प्लस y/x की पावर 1 - y² इज इक्वल टू ay/1 - y²। ओके, अब इसकी कंपेयर करेंगे हम, तो यहाँ से जो p की वैल्यू आ जाएगी वो आएगा x को छोड़ के ये टोटल पार्ट y/1 - y², और q की वैल्यू की कोई आवश्यकता नहीं है, बस लेकर चाहें तो आप, क्योंकि IF ही हमसे पूछा है। तो IF जब हम निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है IF इज इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन pdx, p की वैल्यू y/1 - y² dx। इसको लेट कर लो, बहुत क्वेश्चन कराए मैंने ऐसे। तो ये 0, ये 2y dx, यहाँ पर हमने फॉर्मूला कितना लिख दिया, ये dx/dy वाला था, y आएगा बच्चों, dy आएगा, क्योंकि dy/dx वाला है ना फॉर्म, इसीलिए उसकी कंपेयर भी dx/dy से करते, तो यहाँ पर dy आता है फिर, ठीक है। तो y² का क्या हो जाएगा यहाँ पर 2y, और अगेन dy बराबर dt, तो यहाँ से ओनली y dy चाहिए, तो माइनस के dt/2। तो IF बराबर e की पावर माइनस के 1/2 बाहर, और y dy की वैल्यू -dt, ये माइनस बाहर आ गया, /2 बाहर आ गया, और इसको माना था हमने t, तो ये फाइनली हो जाएगा e की पावर -1/2 तो है log मॉडुलस t। इस -1/2 को ले जाएंगे तो ये हो जाएगा e की पावर log मॉड टी का मतलब t होता है, √2 लिख सकते हैं आप इसको, इससे कट गया तो √t की वैल्यू लगा दी बच्चों। t की वैल्यू कितनी है 1 माइनस के, ये एक्चुअली रूट नहीं होगा बच्चों, ये थोड़ा सा यहाँ पे जो 1/2 है वो माइनस है, यानी -1/2 हो जाएगा ये, ठीक है। तो -1/2, t की वैल्यू 1 - y² की पावर -1/2, इसको बटे में लाएंगे तो 1/1 - y² 1/2 मतलब रूट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है।